हुआ है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जो कुछ रुकावट है हमारे मैसेज में, जो कुछ परमेश्वर शैतान कुछ रुकावट करना चाह रहा है, वो हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और तेरे मार्ग को, तेरे कार्य को यीशु के नाम से खोल देते हैं। उन्हें हमारी प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मुझे यहाँ आकर हिंदी में बात करनी पड़ेगी। अभी मुझे 1 घंटे पहले बताया, 1 घंटा नहीं, अभी आते टाइम मुझे बताया कार में कि ऐसा ऐसा है और आप मुझे संभाल लो। क्योंकि मैंने मैसेज जो था वो मराठी में तैयार किया था और अभी मैं बात कर रही हूँ आपके साथ, हिंदी में बात कर रही हूँ, तो कुछ मुझसे भूल अगर हो गई तो मुझे माफ कर देना। चलो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर का वचन जिंदा है और वो कार्य किए बिना कभी नहीं लौटता। और वो वचन हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो हम नीति वचन 22 खोलेंगे। नीति वचन 22 और उसका छठा, नीति वचन 22 अध्याय और छठा वचन। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। हमारा जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर जो आपके साथ बात करना चाह रहा है, वो है पेरेंटिंग, स्पिरिचुअल पेरेंटिंग और फिजिकल पेरेंटिंग। यानी कि परमेश्वर के बच्चों को पवित्र आत्मा से चलाए, उनको सिखाए, उनको बढ़ाए। यानी कि उनका संगोपन जो है, उसका पेरेंटिंग जो है, उनको बढ़ाना है तो उनको फिजिकल, शारीरिक दृष्टि से हम बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ देना है। ये परमेश्वर आज हमारे साथ बात करने वाला है। तो हम तो सब बच्चे नहीं हैं ना, हम तो बढ़ गए हैं, फिर भी उसके सामने हम बच्चे हैं। हम गाते समय बोलते हैं ना, हम बच्चे हैं, आए हैं तेरे चरणों में। हम बच्चे हैं, जो बच्चा नहीं हो सकता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के जो लोग हैं, जो उसके बच्चे हैं, उनको उसके मार्ग में चलाना है। हम देखते हैं उत्पत्ति का 18वां अध्याय और 19 वचन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे, उन्हें आज्ञा देगा कि ये यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। अब्राहम को जो आशीष दी है, उत्पत्ति का 12वां अध्याय और पहले 4 वचनों में परमेश्वर ने उसे अब्राहम को आशीषित किया हुआ है। तो अब्राहम को जो आशीष दी है, वो आशीष हमारे जीवन में लागू होती है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल अब्राहम के बच्चे हैं, हम स्पिरिचुअल इजराइल्स हैं, हम उसके बच्चे हैं परमेश्वर के। तो हमें जो अब्राहम को आशीष मिली है, वो सारी आशीष परमेश्वर ने आज हमें दी है। लेकिन हमें बताया है कि उसके वचनों में, अगर उसने बताए हुए नियमों में हम नहीं चलेंगे, हमारे बच्चों को नहीं चलाएंगे, तो हमें वो आशीष नहीं प्राप्त होती। व्यवस्था विवरण देखेंगे, 6ठा अध्याय। व्यवस्था विवरण 6ठा अध्याय
उसका दूसरा वचन, और तू और तेरा बेटा, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उस सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। बहुत दिन तक तेरी आयु बढ़ती ही जाए, तो आशीषित हो जाए, क्योंकि तू जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा की है उस आज्ञा में तू तेरे बच्चे और तेरे पोते को चलाएगा। फिर से हम आते हैं नीति वचन के पास। फिर से नीति वचन 13वां अध्याय और 24 वचन हम पढ़ेंगे। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सौदा है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सौदा है, और उसके द्वार लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सॉरी, 13वां अध्याय और 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 29 और 17। अपने बेटे को ताड़न कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। ये परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया है, और इस वचनों के साथ परमेश्वर हमारे साथ बात करना चाह रहा है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने बहुत दृढ़ता से आया हुआ है। हम देखते हैं, हम हमारे बच्चों को, चर्च के बच्चे हो या हमारे खुद के बच्चे हो, हम उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं, उनका पोषण करते हैं, उन्हें जो चीज़ें चाहिए वो देते हैं, जो चाहिए वो हमें उन्हें देते हैं, क्योंकि हमें पता है संतति जो है वो परमेश्वर का धन है, परमेश्वर ने दिया हुआ धन है। किसके पास लड़का है तो किसी के पास लड़की है। कभी लगता है परमेश्वर ने मुझे लड़की क्यों दी, कोई सोचता है मुझे लड़का क्यों दिया, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि किसके घर में कौन आ जाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए लड़का और लड़की दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। लेकिन ये मत भूलना कि स्वामित्व जो है वो पुरुष को दिया हुआ है, स्वामित्व जो है पुरुष को दिया हुआ है। कितने भी स्त्री ऊंचा शिक्षण प्राप्त करे, कितने भी बड़े स्थान पर जाए, लेकिन जो स्वामित्व है वो पुरुष को परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री को बताया है कि तू अपने पति के अधीन रहेगी, और पति को बताया है कि तू उससे संभाल कर रखेगा, उसकी केयर लेगा, उसको पैरों तले नहीं कुचलेगा, अपने साथ अपना मददगार बनाकर उसको चलाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर सिखाता है। लेकिन जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको कैसा पढ़ाते हैं? आज का हम टीवी देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम खुद नौकरी करते हैं, हमारे घर में, हमारे पड़ोसी, हमारे चर्च में हम बच्चों को कैसे, किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से हम अपेक्षा करते हैं उनसे कि वो अच्छे मार्क लाएं, वो अच्छा स्थान प्राप्त करें, वो कंपटीशन में आगे बढ़े। हमारे दिल में कंपटीशन है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एरा है, मॉडर्न युग जो है वो कंपटीशन का युग है, और हम सब उनको कंपटीशन में चलाते हैं। हमारे दिल में भी कंपटीशन है, हमें आगे बढ़ना है, हम भी दूसरों को
प्रोत्साहन करते हैं, हम उन्हें उत्तेजित करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए, ये गलत नहीं है। उन्हें शिक्षा देना, अच्छे मार्ग प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन उसकी वजह से हम हमारे बच्चों के अंदर गर्व डालते हैं, प्राइड है। तू बहुत होशियार है, तू सबसे अच्छा है, तू सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आने वाला है, तू सबसे ज़्यादा मार्क लेकर आने वाली है, तू सबसे आगे बढ़ने वाली है। इस तरह से हम उनके दिल में एक कंपटीशन ईर्ष्या डाल लेते हैं। एक अगर नहीं हमारी तमन्ना अगर पूरी नहीं हो गई आगे बढ़ने की, दूसरों से ऊंचा खुद को रखने की, हमारी खुद की तमन्ना हमारे बच्चों के, हमारे चर्च के बच्चों के लिए, हमारे क्वायर के लिए, हमारी ये तमन्ना जब पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। वो गुस्सा हम हमारे बच्चों के, हमारे क्वायर के अंदर और हमारे चर्च के बच्चों के अंदर, हमारे घर के बच्चों के अंदर डाल देते हैं। नहीं, तुझे ऐसा करना ही चाहिए, तुझे ऐसा बढ़ना चाहिए। उस चर्च के लोग देख, उस चर्च का क्वायर देख कैसा आगे जा रहा है, वो कैसा, एक ईर्ष्या, एक कंपटीशन हमारे दिल में हम अपने आप न समझते हुए डाल देते हैं। और ये परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इन बच्चों को आगे जाकर आत्मा लोगों के पास लेकर आने के लिए उन्हें भेज रहा है। आज का जो मॉडर्न युग है, आज जो कुछ चल रहा है, इसमें हमारे बच्चे परमेश्वर का वचन लेकर, उसकी स्तुति, उसका स्तवन लेकर लोगों के पास जाकर उनको यीशु मसीह के पास लाने के लिए हम उनको परमेश्वर में बढ़ाना है, हम उनको परमेश्वर में बढ़ा रहे हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमें लगता है हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, अरे छोटा बच्चा है, वीडियो करता है, बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाता है, उसको मोबाइल का सब कुछ समझता है बहुत अच्छी तरह से, कंप्यूटर को तो कंप्यूटर सब कुछ आता है उसको, एकदम टैलेंटेड है कंप्यूटर में, जीनियस है वो कंप्यूटर में, उसको सब कुछ आता है। तू शाम पे अपने वाइफ को बताता है, अपनी पत्नी को बताता है, तू शाम पे तुझे कुछ नहीं आता। बच्चे देख, आजकल के बच्चे कितने बड़े हो गए, कितने ज्ञान उनके पास है, उनको सब कुछ आता है, मोबाइल का जो कुछ चाहिए वो सब कुछ उनको पता है। मुझे नहीं पता लेकिन उनको सब कुछ पता है, कंप्यूटर का मुझे नहीं पता लेकिन उनको सब कुछ पता है। चर्च में भी बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको कुछ नहीं पता है, इन बच्चों को सब कुछ पता है। लैपटॉप पर मैसेज लेकर आते हैं, सब कुछ बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन क्या मॉडर्न युग का ज्ञान उन्हें मिल गया है? मॉडर्न युग का डिजिटल सब डिवाइसेस वो ठीक तरह से, अच्छी तरह से अगर डिवाइसेस वो यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं तो वो सर्वज्ञानी हो गए, उनको बुजुर्गों से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये गलत बातें हम उनके दिमाग में डाल देते हैं। चर्च में भी मुझे नहीं ठीक तरह से आता है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, तेरे पास सब ज्ञान है, तू कर सकता है, तू जा। आपके पास अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का सामर्थ्य है। इन बच्चों को आपको परमेश्वर के सामर्थ्य में लेकर जाना है। उनके पास ज्ञान है, डिजिटल नॉलेज है, मॉडर्न युग का सारा ज्ञान उनके पास है। उसका उपयोग करके परमेश्वर की आत्मा ने आपको जो पवित्र ज्ञान दिया है वो ज्ञान उनके पास लेकर जाना है, उनको बताना है, उसमें सिखाना है और उनको आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। अगर ये नहीं करते तो क्या होता है हम देखते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो क्या होता है? पहला शमूएल उसका 2 अध्याय वो 12 से 17 तक हम
12 से 17 तक। अली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। और याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूली कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसी कड़ाही व हांडी व हंडे व तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप लेता था। तो ही वे सीलो में सारे इस्राएलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले थी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह दूध से पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चित चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु समूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और उसमें वही 4 अध्याय देखेंगे हम, पहले शमूएल 4 अध्याय, और उसमें 17 और 18। उस समाचार देने वालों ने उत्तर दिया, इस्राएली पलिश्तियों के सामने से भाग गए हैं, और लोगों का बड़ा भयानक संहार हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनहास भी मारे गए हैं, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। जो ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, तो ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर गया, और वही उसका अंत हुआ। बड़ा और बूढ़ा और भारी होने से उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। उसने तो इजराइलियों का न्याय 40 बरस तक किया था। देखो वही है जिसने 40 बरस तक इजराइलियों का न्याय किया था। वो हाई प्रीस्ट था, प्रमुख याजक था। कान खोलकर सुना भी, एली प्रमुख याजक था, अनॉइंटेड था। परमेश्वर ने उसको उस स्थान पर आशीषित किया था, अनॉइंटिंग दिया था, अभिषेक था परमेश्वर का एली पर। और उसके 2 बच्चे थे, होप्नी और फिनहास। दोनों बच्चे क्रूरता से भरे हुए थे, ऐसा वचन बताता है। अधम थे, वो बहुत क्रूर थे, किसी का सम्मान नहीं करते थे, अपमान करते थे, छीन कर लेते थे, छीन कर खाते थे। उनको गर्व था, प्राइड था कि हम याजक के बच्चे हैं, उनको प्राइड था। ये एली वही है जब हन्ना चर्च में मंदिर में आई थी और रो रही थी शमूएल के लिए कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे दे, मैं तेरे कार्य के लिए उसको सौंप दूंगी। तो एली ने उसको बताया था, अपने मध्य में कब तक तू रहेगी, अपनी नशा में कब तक तू बैठी रहेगी। एक परमेश्वर की दासी को उसने यही उसका न्याय किया था, जो पूरे दिल दिमाग से परमेश्वर के पास रोकर कामना कर रही थी, मांग रही थी, विनती कर रही थी। वही वो एली है। इस एली ने अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलाया। उसके 2 बच्चे थे, क्या किया उसने, हम देखते हैं
एली दूसरों को इंस्ट्रक्शन देता था, लेकिन खुद के बच्चों को परमेश्वर में चलाना नहीं समझता था। आप बात समझ रहे हैं? वो हाई प्रीस्ट था, उसके बच्चे उसके स्थान पर हाई प्रीस्ट बनकर आने वाले बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि उनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। चर्च में आते थे, मंदिर में आते थे, सब कुछ व्यवहार करते थे, सब कुछ होता था, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। दिल से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो काम हम सब का है। हम सब एक दूसरे को परमेश्वर के बच्चे समझकर उनको परमेश्वर के मार्ग में लेकर जाना हम सब का कर्तव्य है। ये जो फिनहास थे और होप्नी था, उनको परमेश्वर का भय नहीं था, वो बहुत क्रूर थे। उनको लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये भी पता नहीं था। वो अधमता से उनके साथ बर्ताव करते थे, क्रूरता से उनके साथ बर्ताव करते थे, उनका अपमान करते थे, उनके हाथ से छीन लेते थे। वो खाने के लिए तरसते थे, खाने के लिए पागल थे। वो परमेश्वर के नीति वचन को नहीं जानते थे। परमेश्वर का नियम क्या है, अनुशासन क्या है, परमेश्वर का मार्ग क्या है, ये नहीं जानते थे। वो किसी की नहीं सुनते थे, अपने बाप की भी नहीं सुनते थे, चर्च के मंदिर के लोगों की भी नहीं सुनते थे। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी नहीं सुनते थे। वो झगड़ालू थे, हर समय झगड़ा करने वाले, मारपीट करने वाले थे। डिसिप्लिन नहीं था उनके पास, शिस्तबद्धता नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, और खुदा को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, खुदा के मार्ग पर नहीं चलते थे। एली के बारे में हम देखेंगे, ये हाई प्रीस्ट था। वो जब हन्ना ने शमूएल को परमेश्वर के मंदिर में सौंप दिया, एली के पास सौंप दिया कि मैंने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया, छोटे से बच्चे को, तब उसने पवित्र सामर्थ्य से भरकर हन्ना को आशीषित किया कि परमेश्वर ने तुम्हें जो परमेश्वर के लिए दिया है, तेरा खुद का बच्चा, इसके लिए परमेश्वर आज तुझे आशीषित करता है और तुझे और बच्चे परमेश्वर देने वाला है। उसके बाद उसे ज्यादा बच्चे हो गए, वो बहुत ही आशीषित हो गई। परमेश्वर का सामर्थ्य था उसके बाद, उसे परमेश्वर के नियम कानून सब कुछ पता थे, अनुशासन पता था, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान था एली को। लेकिन एली ने वो अपने बच्चों को सिखाया नहीं, एली ने अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं सिखाया, एली ने अपने बच्चों को ओबीडियंस कैसे होना चाहिए, आज्ञाकारी कैसे होना चाहिए, बड़ों की आज्ञा कैसे माननी चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा में कैसा चलना चाहिए, ये नहीं सिखाया उसने परमेश्वर का होलीनेस क्या है, परमेश्वर का सानिध्य क्या है, उसकी समक्षता क्या है, उसका प्रेजेंस क्या है, उसके प्रेजेंस में कैसा चलना है, ये बात उसने सिखाई नहीं, उसने नहीं बताई। लोगों को उसके बाद, एली के बाद यही दो बच्चे फिनहास और होप्नी, ये दो बच्चे लोगों को पवित्र स्थान पर लेके जाने वाले हैं, परमेश्वर के नजदीक लेकर जाने का काम इनका है, इन फिनहास और होप्नी का है। ये नहीं सिखाया उसने, ये नहीं सिखाया। उन्हें परमेश्वर का हम्बलनेस नहीं सिखाया। हमारा परमेश्वर
दीन हुआ हमारे लिए, नम्र हुआ हमारे लिए, हम्बल हुआ हमारे लिए। उसने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया परमेश्वर के विश्वास में कैसा चलना है, ये नहीं सिखाया। परमेश्वर के लिए हमें एक्शन कौन सा करना है चर्च में, परमेश्वर के मंदिर में, ये नहीं सिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? उसका परिणाम ये हुआ, सबसे पहले एली के बच्चे बिगड़ गए थे, दुष्टता से भर गए थे। दूसरा, वो अपने पिता को सम्मान नहीं देते थे, अपने पिता की नहीं सुनते थे। तीसरी बात, वो मंदिर के बुजुर्गों का, मंदिर के पवित्र जनों की बात नहीं सुनते थे, उनका अपमान, इंसल्ट किया करते थे, अपने गर्व से भरे हुए थे। उसकी वजह से क्या हो गया? जो परमेश्वर का कार्य एली ने 40 बरस तक किया था, वो कार्य करने के लिए वहां कोई नहीं रहा। क्योंकि हमने देखा है 4 अध्याय में कि फलिश्ती लोगों ने जब उन पर हल्ला बोल दिया, तब ये फिनहास और होप्नी दोनों बच्चे मारे गए। और ये परमेश्वर का संदूक जो था, आर्क जो था, परमेश्वर का संदूक, आर्क यानी परमेश्वर का सानिध्य जो था, वो चला गया। इसलिए फिनहास की वाइफ ने जब बच्चे को जन्म दिया तो उसने उसका नाम इकाबोद रख दिया, परमेश्वर का सामर्थ्य छोड़कर चला गया। क्योंकि ये आर्क बहुत ही, ये संदूक परमेश्वर का बहुत ही महत्वपूर्ण था और इन फलिश्ती लोगों ने ये संदूक वो लेकर भाग गए थे। अब ये बहुत अपमानित बात थी उनके लिए। परमेश्वर का कार्य एली के खानदान में बंद हो गया, स्टॉप हो गया। उसकी जगह पर शमूएल को लाया गया। आज हमारे जीवन में हमारी क्या ड्यूटी है, हम क्या करते हैं? हम सब परमेश्वर के बच्चे, मैंने पहले तुम्हें बताया है, और उसके सामर्थ्य में हमें चलना है, उसके मार्ग में हमें चलना है। हम कॉम्पिटिशन में चलाते हैं दूसरों को, दूसरों के हृदय में हम कंपटीशन निर्माण करते हैं। मैं उससे अच्छा गाता हूँ, मैं उससे अच्छा बजाता हूँ, मैं जब गाता हूँ तो सबसे ज्यादा परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आता है। ये कोई बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जब आप में ये भाव आता है, ये विचार आपके दिल में आता है, वाह, मैंने कितने सुंदरता से, कितने सामर्थ्य से लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंट वर्शिप में चलाया। मेरे गाने की वजह से परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया, मेरे बचाने की वजह से परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया, मेरी प्रार्थना की वजह से इसका जीवन बदल गया, उसका जीवन बदल गया। आप कौन होते हो करने वाले? ये तो सब होली स्पिरिट करता है, परमेश्वर की आत्मा करती है, परमेश्वर खुद हमें चलाता है, हम उसके बच्चे हैं। फिर हमें गर्व, हमें हमारे दिल में कैसे आता है? क्योंकि हम ऐसा बर्ताव करते हैं और हम ऐसा प्रोत्साहन देते हैं, उत्तेजित करते हैं दूसरों के दिल में ये घमंड डालने के लिए। तू बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा गाता है, तू उससे भी अच्छा वचन बताता है, इस व्यक्ति से अच्छा तो तू है, तू बहुत अच्छा कार्य करता है। हम ये बात उनके दिल में डालते हैं, खुद के दिल में लेते हैं, खुद को सिखाते हैं हम परमेश्वर के बच्चे होते हुए भी, और दूसरों के भी दिलों में हम ये बात डालते हैं। आज परमेश्वर हमें बताता है कि हम जो लोग हमारे चर्च में आते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे सगे सोहरे जो है, हमारे
आप्तजन जो है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनको परमेश्वर का भय, उसका वचन हम सिखाएं, उसके वचनों में हम उनको चलाएं। हमें उनको अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे स्थान पर, उचित स्थान पर उनको खड़ा करना है, लेकिन उनको परमेश्वर की नम्रता, उसका हम्बलनेस भी हमें सिखाना है, उसके मार्ग पर हमें चलाना है। अगर हम आज उनको परमेश्वर के मार्ग पर नहीं लेकर जाएंगे, ये बाहर जाकर झगड़ालू बनेंगे, ये बाहर जाकर अपना खुद का हक जताएंगे। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा दुनिया को बदल सकते हैं, ये कर सकते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसी करूँगी, मैं वैसा करूँगी। मैं करने वाला मेरा परमेश्वर है। We are history makers. Yes, we are history makers. दुनिया को बदलने वाले परमेश्वर हमें बना रहा है। हमारे बच्चों को, सारी दुनिया को बदलने वाला बना रहा है। लेकिन कौन? यीशु मसीह बना रहा है, हम नहीं। हम खुद अपने आप को नहीं बदल सकते, हम दूसरों को क्या बदलेंगे? हमें खुद को परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से बदलना है, और परमेश्वर की आत्मा से हमारे नजदीक जो भी है चर्च में और हमारे घर में, उन लोगों को हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा से चलाना है, सिखाना है, बढ़ाना है। इसके लिए हमें उनको प्रेरणा लाना है। हम परमेश्वर के सानिध्य में उनको लेकर आएंगे। हम उनको परमेश्वर का वचन, पहले परमेश्वर के वचन में दृढ़ होना कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात हम उनको सिखाएंगे, क्योंकि ये जिंदा वचन है। यीशु मसीह जिंदा खुदा है और लिखा हुआ वचन, जिंदा वचन यीशु मसीह है। जिंदा वचन यूहन्ना पहले अध्याय में, पहले वचन में बताया हुआ है। यूहन्ना, अगर हम घर जाकर पढ़ेंगे, पहला अध्याय और पहले वचन में बताया है यीशु मसीह जिंदा वचन है, और ये लिखा हुआ वचन बाइबल है, और ये वचन कार्य किए बिना वापस नहीं जाता, और इस वचन में उनको चलाना हमें सिखाना है। हमें खुद को उस वचन में चलना है, दुनिया की कंपटीशन में नहीं, दुनिया के बड़प्पन में नहीं, दुनिया की घमंड में नहीं। परमेश्वर ने सोलोमन को सबसे ज्ञानी बनाया, सबसे ज्यादा उसे फेमस किया था, उसकी कीर्ति सारे जगह पर फैली हुई थी। दाऊद का बच्चा था, लेकिन अंत क्या हो गया? उसका अंत, क्योंकि पूरी तरह से वो समर्पित नहीं था। वो उसकी जो पत्नियां थी, उनकी वजह से परमेश्वर के मार्ग से दूर होता गया। शमशोन का उदाहरण हमारे सामने है। परमेश्वर का अभिषिक्त था, और फलिस्तियों का नाश करने के लिए परमेश्वर ने उसे ऐसा सामर्थ्य दिया था जो सामर्थ्य किसके पास नहीं था। लेकिन एक स्त्री की वजह से वो भटक गया और उसका नाश होने के मार्ग पर वो चला गया। लास्ट में अंत में उसने परमेश्वर को पुकारा और रिपेंट किया, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। हमारे पास कितना परमेश्वर का टैलेंट है, हमारे पास कितना नॉलेज है, हमारे पास कितना परमेश्वर की
ज्ञान है, ये इसका गर्व हम नहीं करेंगे और ये गर्व दूसरों के दिलों में नहीं डालेंगे। कंपटीशन दूसरों के दिलों में हम नहीं डालेंगे। आज इस चर्च के साथ परमेश्वर बात कर रहा है कि हमारे बच्चों को, हमारे चर्च के, हमारे प्रत्येक हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की नम्रता में, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर के वचन में और सच्ची आराधना में उनको चलाना है। वो आराधना मैं खुद नहीं, पवित्र आत्मा मुझसे करके ले रही है। पवित्र आत्मा हमें आराधना में चला रही है। जो कुछ मैं गा रहा हूँ, जो कुछ मैं गा रही हूँ, जो कुछ वचन मैं सुना रही हूँ, वो पवित्र आत्मा कर रही, मैं खुद कुछ नहीं कर रही। जो प्रार्थना के जरिए लोग बदल रहे हैं, उनको आशीष प्राप्त हो रही है, चंगे हो रहे हैं, उनको चंगाइयाँ मिल रही हैं, छुटकारा मिल रहा है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा से। और जितना हमें समझता है पवित्र आत्मा कार्य करे, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उतना ही हम खुद को नम्र करते हैं, क्योंकि याहवे परमेश्वर खुदा हमारे साथ है। अभी आपने गाना गाया ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, वो पूरे जगत का निर्माण करता परमेश्वर है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी आत्मा हम पर उतर आती है, उसकी आत्मा में वो हमें चलाता है। तो कौन सी बात का घमंड है, कौन की बात की पॉलिटिक्स है, कौन सी कंपटीशन है? जो कुछ है वो परमेश्वर का है। हम नम्रता से उसके पास आएंगे और परमेश्वर तेरी वो नम्रता मुझे दे, तेरा ये पवित्र सामर्थ्य मुझे दे, मैं नहीं तू मुझ में कार्य करेगा। आज से मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब कुछ परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से ही होगा। मैं नहीं, सब कुछ परमेश्वर ही करेगा। और जब भी हम दूसरों का परमेश्वर का कार्य दूसरों के जीवन में देखेंगे तो हम कहेंगे कि परमेश्वर ही तुझ में, पर उसकी पवित्र आत्मा तुझ में बहुत सामर्थ्य से कार्य कर रही है। परमेश्वर की आत्मा तेरे जीवन में कार्य कर रही है। परमेश्वर की आत्मा ने तुमसे इन लोगों को छुटकारा दिया है, जिन लोगों को चंगाई दी है। धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है वो परमेश्वर। हम आते घुटनों पर आते हैं और उसके पास मांगते हैं कि हम तेरे बच्चे हैं परमेश्वर। चलो हम एक साथ मिलकर मांगेंगे परमेश्वर को, अपने घुटनों पर आएंगे और परमेश्वर के पास आकर मांगेंगे कि परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से तो हमको चला, तेरे सामर्थ्य से, तेरी नम्रता हमको दे, हमें तेरा सानिध्य चाहिए।